दो अल्फाज में मुझे जवाब दो। पहली बात कि हमने टोटल कितना किलोमीटर का ट्रैवल किया और दूसरा टोटल कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है। बस टोटल हमने 120 किलोमीटर का ट्रैवल इस टाइम कर लिया, घर से लेके ठोकर बाईपास तक। और जो अब तक जो हमने चार्ज किया उसको निकाल के जो बना तकरीबन इसने। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर उकाड़ा से लाहौर का सफ़र करने वाले हैं, जो कि तकरीबन 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर इतना सफ़र हमारा बनता है। बाकी एक्यूरेट सफ़र हम आपको मीटर के मुताबिक बोलेंगे। और हमने ये जो डिसीजन है ये अपने व्यूवर्स को कमेंट्स को देखते हुए, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स आते थे कि इतनी लगातार अगर ये चलती है तो क्या इसकी मोटर तो नहीं सड़ेगी, बैटरी तो नहीं ख़राब होगी, क्या ये छोटे टायर इतना ज़्यादा सफ़र कर सकती है। तो इन तमाम के तमाम सवालों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि आज हम अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर लाहौर ट्रैवल करेंगे। वैसे जाते वक्त हमारा थोड़ा सा एक स्टॉप होगा पत्तों की में, क्योंकि हम इसकी तरह ब्रेक लेदर्स वगैरह जो है जिस मैकेनिक से मैं अपनी स्कूटी का काम करवाता हूँ उसके पास हमारा थोड़ा स्टॉप है, क्योंकि उसके काम करूँगा बिल। बाकी इंशाल्लाह एक दिन का हमारा स्टे होगा लाहौर में और बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। और बाकी इंशाल्लाह जब हम लाहौर से वापस आएंगे तो वापसी में हमारी बिल्कुल अनकट माइलेज टेस्ट वीडियो होगी, देखेंगे कि माइलेज हमें कितनी मिलती है। और अभी जाते वक्त भी हम चेक करते हैं कि हमें क्या इसकी जो माइलेज है वो मिलती है। इसके साथ साथ आगे वीडियो में आपको हम बताते हैं। सफ़र स्टार्ट करने से पहले हम अपनी हवा चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, लेकिन पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं रुके, हवा डलवाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो हवा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हवा कितने प्रेशर डला रहा है मोहसिन? 39-40 पीछे तकरीबन 40, 39-40 पीछे 40 और अगले टायर में 30 हवा डलवाएंगे हम यहाँ पे। 34 ज़्यादा नहीं हो जाएगी? जब भी लंबा सफ़र करो हवा का जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज़रूर चेक किया करो, ठीक है? उसके बाद जो भी सफ़र वगैरह उस पर निकला करो। ये हवा डलवा के जो हमारा अगला सफ़र है वो हम शुरू करते हैं। हवा का प्रेशर मेंटेन करने के बाद हमने अपना जो सफ़र था वो हमने आगाज़ कर दिया था, यानी कि शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हमारे पास माइक की कमी थी, इसलिए हमने सोचा आपको सिर्फ हाइलाइट्स चेक करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की थी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो बहुत ज़्यादा बैटरी पी रही थी, बहुत ज़्यादा एम्पेयर पी रही थी। इस वजह से हमने यहाँ पर एक फ़ैसला लिया कि हम किसी जो बड़ी गाड़ी होगी, जो बड़ी व्हीकल होगी, उसके पीछे जाएंगे। ये पत्तों की इस टाइम हम पहुँच चुके हैं। और अगर बैटरी के हालात आप लोग हम दिखाएं, ये जो ट्रक नज़र आ रहा है वाइट वाला, इसके पीछे पीछे हम आए हैं क्योंकि हवा का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। 70% बैटरी है तकरीबन। और ये ट्रक निकलेगा तो फिर हम अगेन निकलेंगे। और हमने तकरीबन 40 किलोमीटर कर लिया। कितना सफ़र हो गया? तकरीबन हमारा 45 किलोमीटर का जो सफ़र था वो तकरीबन हो चुके हैं हमारा। तो अगेन इस ट्रक के पीछे हम जाएंगे क्योंकि जो सफ़र है हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। हवा का जो प्रेशर था, हवा का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने जब गाड़ी के पीछे जाके अपनी एवरेज चेक की तो हमारी एवरेज बहुत बेहतरीन किस्म की निकल के आ रही थी। और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से हम गाड़ी के पीछे सफ़र किए। इसके बाद हमारी एवरेज बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की निकल आ रही थी, क्योंकि जो स्कूटी होती है वो हवा बहुत ज़्यादा रोकती है तो वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। ये तो फाइनली आप लोग देख सकते हो, इस टाइम हम पत्तों की पहुँचे हैं यहाँ पे, इस्लामाबाद लाहौर पत्तों की। और मोहसिन भाई मैं कहते हो यहाँ पे इस्लामाबाद का ऑप्शन भी है, इस्लामाबाद की तरफ ना निकल जाए। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर चार्जिंग स्टेशन तो हर पंप पे लग गए हैं, तो इसलिए अगर पता चला भाई ये तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब हम जाएंगे, ये पत्तों की बाईपास है बारों बार, लेकिन हम जाएंगे शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो मैकेनिक है हुसैन भाई, उसके पास हम जाएंगे। इसकी थोड़ी ना ब्रेक लेदर वगैरह वो हमने चेक करने हैं, कितने इस्तेमाल हो गए कितनी नहीं होगी। इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे का जो सफ़र है अब वो करेंगे। मौसम में कुछ कहना चाहते हैं? ये 40 सेंटीग्रेड इस टाइम गर्मी है, ठीक है। लगातार तकरीबन 50 किलोमीटर हो गए हमें। लिथियम बैटरी है, अभी तक आग नहीं लगी, समझ नहीं आ रही मुझे। ये उन लोगों के लिए फकी है जो ये कहते हैं कि लिथियम में आग लगती है। गर्मी वैसे काफ़ी ज़्यादा, धूप भी बहुत तेज है। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं नज़ारे। अच्छा जी, अब यहाँ पे पत्तों की में हम आ गए हैं, तो मोहसिन भाई चला के आए हैं, तो मोहसिन भाई आपको इसकी बैटरी के हवाले से बताएंगे कि कितनी किलोमीटर चली और क्या बैटरी इसने दी है। अच्छा, सीन ये है कि हमने तकरीबन 147 किलोमीटर चलाया है।
47 किलोमीटर में जब शुरू में हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था ना, तो इसने बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर के ऊपर तो आपको 3% बैटरी ड्रेन होने को देखने को मिली है। लेकिन सेम वही जब हमने किसी गाड़ी के पीछे, यानी ट्रक जा रहा था तकरीबन 55 से 60 की स्पीड में, हमने उसके पीछे लगा लिया, तो उसके बाद बहुत कम ड्रेन हुई है फिर, यानी फिर 2 किलोमीटर के ऊपर एक हवा का प्रेशर, यानी कि ये चीज बीच में मेंशन है, क्योंकि स्कूटी अगर मैं यहाँ पे इसका मुंह दिखा दूं तो इसका जो मुंह है ना, ये हवा को यानी को काटता नहीं है, तो हवा का जो प्रेशर है वो इस पे बचता है, इसलिए बैटरी को ज्यादा जान लगानी पड़ती है। अच्छा, तो ओवरऑल जो परसेंटेज निकली है तकरीबन, हमने जो 47 किलोमीटर पे इसने जो बैटरी यूज की है ड्रेन, वो तकरीबन 36% की है। ये वो है जो हमने तकरीबन इसमें आधे से ज्यादा हमने किसी ट्रक के पीछे आराम से आते रहे हैं, और बाकी जो है ना वैसे भी यूज किया, तो एक अच्छी एवरेज फिलहाल दे रही है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, मुकम्मल रास्ता काफी रहता है तो फिर देखते हैं क्या एवरेज देती है। और इसके साथ साथ ये हम हुसैन साहब के पास आए हुए हैं, जो कि इस टाइम स्कूटी की हमारी सर्विस भी कर रहे हैं, चार्जिंग पे भी लगाई हुई है, और ये इनका नंबर यहाँ पे मेंशन है 0307 वाला। अगर किसी भाई ने भी सर्विस वगैरह करवानी होती है, पत्तों की में मेन रोड के ऊपर गोल चक्कर के पास इनकी दुकान भी है। बाकी हुसैन साहब से रब्ता करते हैं, वो भी आपको इस बारे में गाइड कर देते हैं। जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा एक स्टे होने वाला है पत्तों की में, हुसैन साहब के पास फोटो भी आप लोग वहाँ पे देख सकती है, जिनका नंबर भी मेंशन है। अच्छा, मुझे बहुत सा दोस्तों का मैसेज है कि सैन भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी के हवाले से आप मशवरे तो बहुत देते हैं, आप अपना काम कहाँ से करवाते हैं? मैं करवाता हूँ हुसैन साहब से, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के एक प्रोफेशनल बिल्कुल मैकेनिक है। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी से लेकर मोटर, कंट्रोलर वगैरह हर चीज का, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि इनके पास टोटल स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल होता है, चाहे जिस मर्जी कंपनी की स्कूटी हो, रमजा हो, ईवीओन हो, क्राउन हो, जो मर्जी हो वो भी अवेलेबल है। सर्विस भी सारी सारी प्रोवाइड करते हैं, वो हुसैन साहब आपको खुद भी करते हैं। जी, हमारे पास क्राउन, ईवॉन, रिवो और रमजा का टोटल स्पेयर पार्ट मिलेगा आपको, और उसके बाद जो क्लेम का काम होगा वो भी हम आपको करके देंगे। उसके बाद कोई भी आपको होम सर्विस, कोई हमारी बहन या कोई भाई नहीं आ सकता मेरी शॉप पे, और मेरा नंबर मेंशन है स्क्रीन पे, रब्ता करें मुझसे, होम सर्विस भी आपको मिलेगी। इंशाल्लाह काम सली बख्श होगा और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो इस बात का इल्म है, क्योंकि मेरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी की सर्विस होती है वो हुसैन साहब भी करते हैं। लेकिन हुसैन साहब माशाल्लाह से जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो काफी लोगों में दिखने लग गए हैं, सब्सक्राइबर भी काफी ज्यादा हो गया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। हुसैन साहब ऐसे घर में आके हमारी सर्विस वगैरह करते हैं, तो हमने कहा खुद हम लाहौर सफर कर रहे थे, इनके बाद चक्कर लगाए, एक मुलाकात भी हो जाएगी और स्कूटी की थोड़ी सर्विस वगैरह भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ से वो निकलती है, आगे वीडियोस आप लोग को जो है वो हम चेक करवाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे स्टे करने के बाद अब तकरीबन 12:12 पे हम यहाँ से निकलने लगे हैं। और अगर यहाँ पे आप लोगों को बैटरी दिखाते हैं, हमने यहाँ पे हुसैन भाई के पास चार्ज किया तो 91% बैटरी चार्ज हो गई है, 41 इसका टेम्परेचर हो गया। तो ये हुसैन भाई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वापसी में फिर मुलाकात होती है। चलो राइडर साहब चढ़ो इन दे दें। तो 380 किलोमीटर ये तकरीबन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और इंशाल्लाह चलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। ठीक हो गया। हम यहाँ पे छाँव पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि हमें गर्मी ज़्यादा लग गई है, लेकिन गर्मी नहीं लगी। मैं बताता हूँ सीन यहाँ पे ऐसे है कि जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करें, चार्ज करने के बाद उसे तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट ज़रूर दें ताकि वो ज़रा ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, स्कूटी की तरह हमने खड़ा किया हुआ है, तो क्योंकि हमने चार्ज की अभी, अब इसको तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसको मंजिल जो शुरू करेंगे, लेकिन हमको तो घर में है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिर्फ हम जो है 10 मिनट की रेस्ट देंगे। 10 मिनट की रेस्ट देने के बाद फिर निकल जाएंगे, और निकलेंगे हम किसी ट्रक वगैरह के पीछे ही, क्योंकि ये जो हवा जब इस पर पड़ती है डायरेक्ट, ये बहुत ज़्यादा बैटरी पीती है। अच्छा, हवा भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है आज, तो इसलिए अब हम वेट कर रहे हैं, और जैसे कोई गाड़ी आती है तो फिर हम निकलते हैं। 1 hour later. अच्छा जी, तो फाइनली फूलनगर का टोल प्लाजा आ चुका है, और इस ट्रक के पीछे हम आते रहे हैं। आपको मैंने बहुत कोशिश की कनेक्ट करके चेक करवाने की, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ। और स्कूटी की बैटरी हमारी तकरीबन आइडिया नहीं है, लेकिन टेम्परेचर 44 हो चुका है। तो यहाँ रुक के आपको दिखाते हैं जो बैटरी की परसेंटेज वो कितनी रह गई है। 69% बैटरी रह चुकी है। उसकी ये ब्लू वाले के पीछे जाइए, ठीक है। अच्छा, 69% बैटरी हमारी रह गई है और टेम्परेचर 44 हो गया। अब हम दोबारा चलते हैं इसके पीछे। बोल भी अकेला में उतर के इसके साथ ना बैठ जाऊँ। ये आ चुके हैं। अगर हम
किसी गाड़ी या ट्रक के पीछे ना जाएं तो हमारी स्कूटी कभी भी इतनी एवरेज नहीं देगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। हाँ, इस बात की बिल्कुल ठीक है कि ये एक सेफ तरीका नहीं है, फासला रख के चलना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह ये एवरेज दे रही है तो इस तरह में ये 100% चार्ज पर 150 की एवरेज दे देगी। हाँ, लेकिन एवरेज ज़ाहिर बात है भी देगी। इस टाइम अगर इसकी हम एम्पेयर की बात करें तो 10 एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं स्पीड इसकी। अच्छा, इस टाइम हम रुक चुके हैं रास्ते में, तो मांगा तकरीबन ये मांगा आ गया, और इसके साथ साथ अगर आपको हम सफ़र दिखाएं तो हमारा 42 किलोमीटर का जो सफ़र है वो रह चुका है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे मज़ीद आप लोगों को डिटेल निकाल के दिखाते हैं स्कूटी के हवाले से, जो कि रास्ते में मैं आप लोगों को दिखा रहा था, लेकिन हवा तेज़ होने की वजह से वो कभी कनेक्ट और कभी डिसकनेक्ट होता था। तो यहाँ ऑन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। अगर बैटरी की हम बात करते हैं तो 64% बैटरी रहती है, लेकिन टेम्परेचर 45% हो चुका है। तो टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हो 45 डिग्री हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं, हमने कहा चलो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। वैसे इस बैटरी के अंदर 60 डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। और सबसे अच्छी मज़ेदार चीज़ ये है कि इसकी ट्रैवलिंग यानी कि इसकी बैटरी में और जो हमारी आ जाती है NMC में, पावर तकरीबन हर चीज़ में 19-20 का फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो फ़र्क है वो ज़्यादा ये होता है कि जो NMC होती है इस गर्मी में उसका फटने का ख़तरा होता है, वो फट सकती है, लेकिन ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये फटती नहीं। तो ये में सुकून है। 45 डिग्री हो चुकी है। इसके साथ साथ मोहसिन भाई क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आपकी आवाज़ नहीं आएगी, ये मोबाइल आप ख़ुद पकड़ लो और कह दो बीच में। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ना ड्राइव का बहुत मज़ा है। यानी तकरीबन हमें इस टाइम हो गया कोई 80 किलोमीटर से 85 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया, लेकिन कोई इस टाइम वाइब्रेशन नहीं है स्कूटी में, या कोई ऐसा वो इंजन का शोर शाबा नहीं है, तो हमें लग नहीं रहा कि हमने सफ़र किया। यानी बहुत ज़्यादा पुरसुकून है हम। दूसरी बात ये कि अगर आप ना किसी के पीछे लग के चलाते हैं, ठीक है, मतलब कोई गाड़ी के पीछे जाते हैं, तो फिर बैटरी का परसेंटेज पे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। सिर्फ 8-9, यानी अगर आप 60-65 की स्पीड में जा रहे हैं तो सिर्फ 8-9 टेम्परेचर का वो लेता है, एम्पेयर लेता है। वरना अगर आप वैसे चलाते हैं तो वो 40 एम्पेयर तक भी जाता है। तो मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था, अगर आप किसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो आपको 100 की चार्ज पर आराम से ये 150 की एवरेज दे देगी। बाकी अगर आप बगैर के हवा के प्रेशर में चौथे गियर में चलाएंगे तो शायद ये आपको 100 भी मुश्किल से दे। 50-60 देगी, ये ले 50-60 देगी। तो अगर आप किसी गाड़ी के पीछे, उसकी मसला ये है ना, चैम्पियन का जो डिज़ाइन है इसमें मसला है, क्योंकि इसकी कोई एयरडायनेमिक्स नहीं है, बस डायरेक्ट ना मुंह तो मत्था तो सिर थरू लगता है। लेकिन चलो वही बात है, लिथियम चीज़ है तो लिथियम है। अब इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं, उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ आगे अगेन शुरू होते हैं। 1 hour later. तो फाइनली हम यहाँ पे लाहौर पहुँच चुके हैं। इस टाइम हम दोनों खड़े हैं लाहौर ठोकर पर, और ठोकर से वो सामने पुल भी आप देख सकते हो, जो ठोकर के बोर्ड वगैरह वो पीछे गए हुए हैं। ये मोटरवे की तरफ रोड जा रहा है, और ये लाहौर यानी कि अंदर लाहौर की तरफ जा रहा है। अब जहाँ पे मोहसिन भाई चला के आए हैं, इनसे हम रिव्यू लेते हैं, बैटरी कितनी कंज्यूम हुई है, स्पीड कितनी थी, हर चीज़ के हवाले से मोहसिन भाई डिटेल दिए आप। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हम तकरीबन 120 किलोमीटर का हमने सफ़र किया ये, ठीक है। इसके अंदर हमने तीसरे और चौथे मोड में चलाई है, कोई इको मोड नहीं चलाई हमने, भगा के 50, 60, 65 की स्पीड में भी हम आए हैं, ठीक है, 66 तक भी गए हैं। अब इसकी जो ओवरऑल हमने अभी तक माइलेज निकाली है ना, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसको हवा का प्रेशर बर्दाश्त करते हुए चलाएं, ठीक है, स्पीड में, तो तकरीबन ये आपको 70 से 80 की रेंज आपने माइंड में रख लेनी है। 75 से 80 की रेंज अगर आप भगाते हैं इसको, 100 भी नहीं देगी आपको, मतलब अगर भगा के चलाते हैं। वही अगर इसको आप भगाते हो, लेकिन आप अगर किसी ट्रक के पीछे, किसी ऐसी गाड़ी के पीछे जो उसी स्पीड में जा रही, तो आप पीछे चलाते हैं, आपको अगर हवा का प्रेशर नहीं के लगता, तो ये आपको उसी स्पीड पे तकरीबन 60 से 65 की स्पीड पे आराम से 130 से 140 किलोमीटर की रेंज आराम से प्रोवाइड कर देगी। अब अगर हमने जो ना मिक्स चलाई है, यानी हमने हवा को भी बर्दाश्त करते हुए चलाई है, हमने गाड़ी के पीछे रहते हुए भी चलाई है, मिक्स कंडीशन में चलाई है, और 120 किलोमीटर चला लिया। अब अगर सियाना आपको करीब ला के दिखाए तो तकरीबन हमने इसको बीच में चार्ज भी किया है, कोई 25% सॉरी चार्ज किया। तो अभी इस टाइम ये रहती है, खुद बता कितनी परसेंट नजर नहीं आ रहा उसमें? 47% इस टाइम है, इसमें हमने 25% चार्ज किया, यानी 22% उसको हम काटते हैं तो 22% चल जाएगी। हमने 120 किलोमीटर का सफर कर लिया और 22 किलोमीटर यानी 22% बैटरी हमारे पास पड़ी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम मजीद इसको चलाएं तो ये आराम से हमें कोई 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देगी, अगर हम गाड़ी के पीछे रहते हुए आराम से इसको भगाते हुए चलाएं तो ये एक अच्छी रेंज प्रोवाइड कर सकती है अगर मजीद। लेकिन आज हवा बहुत तेज़ थी, अगर हवा कम हो
ठीक है। आम रूटीन में तो अगर आप तेज चलाएंगे तो आपको 90 तक की भी, 100 तक की भी प्रोवाइड कर देगी, और अगर आप दूसरे मोड में लगातार चलाते हैं तो 100 की इजीली प्रोवाइड कर देगी। ये है 72 वोल्ट 40 एम्पियर की बैटरी के साथ। तो वो लोग खुद अपने माइंड में रख लें कि जो 72 वाट 30 एम्पियर 32 एम्पियर में रहते हैं तो उनको किस तरह की माइलेज देखने को मिल जाएगी। ये हमारा लाइव टेस्टिंग था, ये ठोकर आपके सामने है, ये मोटरवे है, और हम मुकम्मल वीडियो चलाते हुए आए हैं। तो इसी तरह आप मुकम्मल हमारी वीडियो जो है यूट्यूब पर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मजीद भी हम बनाएंगे, वापसी में भी उस वक्त भी देखेंगे कि हमें क्या माइलेज प्रोवाइड करती है। अच्छा मोहसिन भाई, वापसी में तो हम बात की बात है, ये बताओ अब हम आए हैं, सिर्फ 2 अल्फाज में मुझे जवाब दो। पहली बात कि हमने टोटल कितना किलोमीटर का ट्रैवल किया है, और दूसरा टोटल कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है। बस टोटल हमने 120 किलोमीटर का ट्रैवल इस टाइम कर लिया, घर से लेके ठोकर बाईपास तक। और जो अब तक जो हमने चार्ज किया उसको निकाल के जो बना, तकरीबन इसने किया है कोई 78% बैटरी। आप 80% चले लगा लें तो 120 किलोमीटर के ऊपर इसने 80% चार्जिंग कंज्यूम की है। फिर से मैं आपको बता दूं, इको मोड पे नहीं चलाई, हमने तेज चलाई है, और हमने आम रूटीन में भी चलाई है, और गाड़ी के पीछे रहते हुए भी चलाई है, ताकि हवा का प्रेशर स्कूटी पे ना पड़े। चले, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में। आते वक्त जरा शॉर्ट सी वीडियो थी, लेकिन जो था इसका जाते वक्त वो प्रॉपर इसका हम अनकट भी टेस्ट शायद हम करें। हाँ जी। तो जाते वक्त इंशाल्लाह, क्योंकि हम यहाँ ये भी एक अनकट ही बनता है, क्योंकि हमने तो वो जो चार्ज किया उसको काट दिया बीच में से। हाँ। 25% हमने चार्ज की थी, वो हम निकाल दिए। लोग चाहते हैं ना कि डायरेक्ट एक लंबी वीडियो बने। हाँ। तो इंशाल्लाह जाते वक्त जबरदस्त वीडियो बनेगी। आते वक्त एक एक्सपेरिमेंट था, जाते वक्त इंशाल्लाह हम अनकट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में, ओवरऑल देखा जाए तो 80% पे इसने 120 की रेंज दे दिया आराम से। थैंक यू सो